कराची प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात बराए 2022 में दी डेमोक्रेट पैनल ने शानदार कामयाबी हासिल की। सालाना इंतखाबात में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों सदर के उम्मीदवार फाजिल जमीली ने 785 वोट हासिल किए। नायब सदर के उम्मीदवार अब्दुल रशीद मेमन ने 723 वोट हासिल किए। हासिल के उम्मीदवार अब्दुल वाहिद राजपर ने 810 वोट हासिल किए। सेक्रेटरी के उम्मीदवार मोहम्मद रिजवान भट्टी ने 840 वोट हासिल किए, जबकि ज्वाइंट सेक्रेटरी के उम्मीदवार मोहम्मद असलम खान ने 814 वोट हासिल किए। जबकि मेंबर गवर्निंग बॉडी के कामयाब होने वाले उम्मीदवारों में खलील अहमद नासिर ने 788 वोट हासिल किए, मोहम्मद फारूक समी ने 740 वोट हासिल किए, मोहम्मद लियाकत अली मुगल ने 679 वोट हासिल किए, सैयद अत्तर हुसैन ने 651 वोट हासिल किए, शाजिया हसन ने 742 वोट हासिल किए, सैयद नबील अख्तर ने 650 वोट हासिल किए, जबकि सैयदा मेमूना हमदानी ने 675 वोट हासिल किए। सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग का आगाज सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बगैर किसी वफे के जारी रहा। इंतखाबात में 3 पैनल ने हिस्सा लिया। दी डेमोक्रेट पैनल, इंडिपेंडेंट पैनल और यूनाइटेड जर्नलिस्ट पैनल ने इंतखाबात में हिस्सा लिया। कराची प्रेस क्लब के 1165 अराकीन ने इंतखाबात की अमल में अपना हक रायदगी का इस्तेमाल किया। इस मौके पर सीनियर साफियों ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये गहमा गहमी तो हर साल होती है अल्हम्दुलिल्लाह, और उस गहमा गहमी में एक जानिब ये है कि वोट भी डालते हैं, अपने जो भी उनका जिसको मुंतखब करना हो उसका इजहार भी करते हैं हमारे अरकान, और आपस में मुलाकात भी होती है बहुत सारी। आपने देखा कि गेट टुगेदर हो रही है और वो लोग इन्जॉय भी कर रहे हैं। तो वही लाइक डेमोक्रेसी, जैसे डेमोक्रेसी में होना चाहिए, एक दूसरे राब्ते होना चाहिए। इस मरतबा 3 पैनल हैं। मेरा ताल्लुक़ दी डेमोक्रेट्स पैनल से है, जो अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 2 दहाइयाँ मुकम्मल कर चुका है अपनी कामयाबी की, और माशाल्लाह स्वीप करता है, और होपफुली आज भी माशाल्लाह हम पूरा उसको स्वीप करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सीनियर साफ़ी वसी कुरैशी साहब। आइए इंतखाबात के बारे में इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज कराची प्रेस क्लब में एक बार फिर सालाना इंतखाबात मुनक़िद हुए हैं, और कराची प्रेस क्लब की ये जमहूरी रिवायत रही है कि यह 1958 में कायम हुआ था, और उसके बाद से आज तक यहाँ हर साल बाकायदगी से इलेक्शन होते हैं, और नए लोग आते हैं, पुराने जाते हैं, जो खिदमत अंजाम देते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, लोग उनका अप्रिशिएट करते हैं, उनको वोट देते हैं, उनको कामयाब करते हैं। हमारा डेमोक्रेट पैनल जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से यहाँ कराची प्रेस क्लब में काम कर रहा है, खिदमत अंजाम दे रहा है। गुज़िश्ता बरस हमने नया डाइनिंग हॉल बनाया, नया डिजिटल स्टूडियो हमने कायम किया, मस्जिद की तामीर नौ की, बच्चों की लिए प्ले लैंड बनाया। इसके अलावा भी और बहुत सारे काम है जो अभी पाइपलाइन में इंशाल्लाह दोबारा हमारा एक ग्रुप आएगा तो उन तमाम कामों को पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। स्कीम के लिए जो 2 करोड़ में काम किया, उसके हवाले से। हाँ जी, ये तकरीबन 8-10 साल पुराना मसला था। जो 211 हमारे मेम्बरान थे जिनके प्लॉट का मसला था कि मुतासरीन थे, उन पर कुछ लोगों ने कब्ज़ा कर लिया था। तो अब ये हमें हमारी डेमोक्रेट के पैनल के जो सदर फाजिल जमीली साहब और सेक्रेटरी रिजवान भट्टी साहब की कोशिशों से ये 211 लोगों का मसला हल हुआ, और उन्हें मुतबादिल प्लॉट अलॉट हो गए ब्लॉक 68 में, और इंशाल्लाह जल्दी वहाँ तरक्याती काम भी शुरू हो जाएंगे और हम अपने घर बना सकेंगे वहाँ पर। तो मुस्तकबिल में क्या आपने प्लानिंग की? मुस्तकबिल में कि हमारे नए जो 650 मेम्बरान हैं उनके प्लॉट के लिए काम करेंगे कि उनको भी प्लॉट मिला जाए ताकि वो अपना घर बना सकें, और क्लब के मेम्बरान की फलाह बहबूद के लिए भी काम करेंगे कि जो हमारे एजुकेशन फ़ंड एक हम लोग बना रहे हैं, और सेहत के हवाले से काम किया। 1 करोड़ रुपए सालाना का कुतियाना मेमन अस्पताल में अकील करीम डैडी साहब ने हमारे लिए फ़ंड कायम किया कि जो भी हमारे साफ़ियन के अहले खाना अल्लाह ना करे बीमार हो तो वहाँ जाके अपना मुफ्त इलाज करा सकते हैं वहाँ पर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सीनियर साफ़ी जावेद सबा साहब। आइए इनसे जानते हैं आज के इंतखाबात के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जावेद जनाब। भाई, ये इलेक्शन तो हर साल की तरह जैसे होते हैं इस दफ़ा भी हो रहे हैं, और एक अच्छी रिवायत है प्रेस क्लब में जो कायम की हुई है। मुख्तलिफ पैनल्स लड़ रहे हैं, उनके अपने वादे हैं, और जैसा होता है इलेक्शन में। लेकिन सबसे बड़ी बात ये गहमा गहमी है, और टर्नओवर भी मेरा ख्याल है कि ज़्यादा है। तो ये एक जमहूरी रिवायत है, और प्रेस क्लब के हक़ में हमेशा बेहतर रहती है। ज़ाहिर है जो जमहूरी फ़ैसले होते हैं, तो अब देखिए कि क्या होता है, और बहुत अच्छा है। इस तरह बहुत शुक्रिया साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आज का जो इंतखाब है कराची प्रेस क्लब, आपको मालूम है कि एक तारीख़ी प्रेस क्लब है, और पाकिस्तान का सबसे बड़े प्रेस क्लब में शुमार किया जाता है,
और इसकी एक जो रवायत है कि सालाना अपने वक्त मुकर्रर पे जो है उसका जो इलेक्शन का टाइम शेड्यूल जिस तरह दिया जाता है, जिस तरह इलेक्शन किया जाता है, वो बिल्कुल एक जमहूरी प्रोसेस के तहत किया जाता है। और मेरा ख्याल है कि ऐसा प्रोसेस तो शायद किसी सियासी जमात में भी इस तरह का जो है वो माहौल देखने को नहीं मिलता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि जो सहाफ़ती इदारे हैं वो अपनी जमहूरी इक़्तिदार को जो है वो कायम रखे हुए है और एक बड़े इंतहाई पुरअमन माहौल के अंदर और बड़े भाईबंदी और एक बड़े अच्छे डेमोक्रेटिक माहौल के अंदर जो है ये इलेक्शन किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का इलेक्शन भी 2021 का इलेक्शन भी 2022 के लिए पुरअमन तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अंजाम को पहुँचा।